बेहतर बता सकते हैं। तीसरी बात, मैं चंपई चाचा को सुन रहा था जब से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कहते हैं बहुत बांग्लादेशी घुसपैठ बढ़ गया झारखंड में, इसलिए मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा। यह दुखद स्थिति है। जो व्यक्ति 4 महीने पहले इस राज्य का मुख्यमंत्री था, उसे आज ये कहना पड़ रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। क्या जब वो मुख्यमंत्री थे तब घुसपैठ नहीं हो रही थी? और अगर घुसपैठ उस समय हो रही थी तो उन्होंने उस समय इस बात को क्यों नहीं कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है? और देश की सीमाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास नहीं होती है, होम मिनिस्ट्री के पास होती है, और वो होम मिनिस्ट्री आपकी केंद्र सरकार के पास है। तो अगर घुसपैठ हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार देश में बैठे गृह मंत्री हैं और देश में बैठी केंद्र सरकार है, जिसके रहते हुए यहां पर घुसपैठ हो रहा है। और अगर घुसपैठ नहीं हुआ है तो आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं राज्य के चुनाव में, ताकि लोगों को, जो आपकी पार्टी ने आज झारखंड की स्थिति कर दी है, भारतीय जनता पार्टी की तो आज ये स्थिति है कि पहले इस्तीफों को पढ़े या आवेदनों को पढ़े, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हर सीट पर इतने इस्तीफे हो रहे हैं कि चुनाव आते आते अगर बूथ पर बैठाने के लिए इनको कार्यकर्ता मिल जाए तब भी इन्हें अपने आप को धन्यवाद कहना पड़ेगा। यह स्थिति आज हो गई। लोगों ने मुझे पूछा कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आए हैं, क्या टिकट के लिए वापस आए हैं? मैंने कहा ये पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं, ये परिवार है। इस परिवार ने मुझे पहचान दी थी। आज झारखंड में मुझे जो भी मेरी राजनीतिक पहचान है वो मेरे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी की वजह से है। अगर किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित होकर मैं उस परिवार से दूर गया था तो एक गलती की सजा मुझे मिली है। मैं प्रायश्चित करने के लिए उस पार्टी में, अपने परिवार में वापस आया हूं। और ये हर व्यक्ति का अधिकार है, अगर उससे कोई गलती होती है तो उसका प्रायश्चित कर सके। और जब हेमंत सोरेन मेरे सामने हैं, मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे वापस परिवार में बुलाया है, तो कोई भी टिकट, वो लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, उस संबंध से बड़ा नहीं है, उस संबंध से छोटा है। मैं अपने परिवार में वापस आया हूं। ये पूरे परिवार आज मेरी ताकत है, इसके सामने कोई भी टिकट छोटा होगा। और झारखंड को जिस तरह से एक व्यक्ति के सामने 12 मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री आकर उसे चुनौती दे रहे हैं, उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ये हर झारखंडी की आज ये स्थिति है कि उन्हें हेमंत सोरेन जी का साथ देना चाहिए ताकि इस लड़ाई को जीता जा सके। ये उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। अगर कोई व्यक्ति आपका बिजली का बिल माफ कराता है 200 यूनिट तक का, अगर आपकी महिला माता बहनों को 1000 रुपए की सम्मान राशि आपके अकाउंट में दिलवा रहा है, अगर कृषि ऋण माफ करवा रहा है, अगर स्वरोजगार के मामलों में 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दिला रहा है, तो उसे कहते हैं झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। फंसाने की कोशिश होती है। अदालत ने अपने बेल ऑर्डर में कहा है कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसके कारण एक सिटिंग मुख्यमंत्री को 5 महीने जेल में भेजा गया। जब मैं अभी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला, जिस दिन मैं पार्टी में शामिल हो रहा था, उन्होंने कहा कुणाल मैं भी तुम्हारे जैसा स्मार्ट दिखता था, लेकिन इन 5 महीनों में इन्होंने मेरी उम्र 20 साल बढ़ा दी। इन 5 महीनों में इन्होंने मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर समेत सारे रोग दे दिए हैं। आप कल्पना कीजिए एक युवा नेता के साथ किस तरह का पूरी एजेंसी मिलकर षड्यंत्र कर रही है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत बल्कि उनकी पेशेवर जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश ये एजेंसी आपने साजिश के माध्यम से कर रही है। लेकिन कहा जाता है ना, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी शानदार होगी। और जो हीरा होता है वो तपता है, तभी कोयला हीरा बनता है। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह साजिश की, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, जब साजिश हुई तब निखर कर कल्पना सोरेन जैसी नेत्री हम लोगों के पास आई। हम लोगों को कल्पना सोरेन जैसी नेत्री मिली, जिन्होंने ना केवल इनकी जो साजिश है उसका जवाब दिया, बल्कि राजनीतिक पटल पर आकर भी नेतृत्व को संभालकर पार्टी को संभाले रखा। और लोकसभा के चुनाव में भी 5-5 सीटें महागठबंधन की झोली में डाली। इसलिए आज मैं ज्यादा बातें नहीं कहकर सिर्फ इतना ही कहूंगा, सरायकेला के लोगों के पास एक मौका है। तुम और पाखरे गुटे सुजोग पाइछो आज सरायकेला को भारतवर्षर मानचित्र निजको प्रसिद्ध करने जवाब दियो एमानकर गणेश महाली भलिया गोटे सुयोग्य लोक जे एते दिन धरी तुम संघर्ष कर